एक समय की बात है, काशी में कई वर्षों तक साथ रह करके दो पंडितों ने शास्त्र और धर्म का अध्ययन किया और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो अपने गांव की तरफ निकल पड़े। उन दिनों यातायात के साधन तो होते नहीं थे। दिन भर पैदल चलना पड़ता था और रात्रि में कहीं विश्राम के लिए रुकना पड़ता था। शहर के एक धनी व्यक्ति के यहाँ दोनों रात्रि विश्राम के लिए रुके और उसने अपने आदमियों से कहा कि इनके खाने का समुचित प्रबंध किया जाए और रहने का भी। और धनी व्यक्ति दोनों से बातें भी करने लगा। बातचीत में वो समझ गया कि दोनों के अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है और वो एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। यह विचार दोनों का देख करके उसको बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि जैसे काशी जैसी जगह पर रह करके इतना अध्ययन करने के बाद भी इनके अंदर से एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं उपजा। बहरहाल भोजन का समय हो गया और उसने अपने भोजन के कक्ष में दोनों को खाने के लिए बुलाया। एक को थाली में चारा परोसा और दूसरे की थाली में भूसा। यह देख करके दोनों पंडित आग बबूला हो गए और गुस्से में कहने लगे कि क्या हमको जानवर समझ रखा है जो चारा भूसा खिला रहे हो? यह तो सरासर अपमान है हमारा। सरस्वती का अपमान है लक्ष्मी के द्वारा। फिर वो धनी व्यक्ति बड़ी शांति से बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आप दोनों से बात की तो एक ने दूसरे को बैल कहा और दूसरे ने उसको गधा कहा। उसी हिसाब से मैंने चारा और भूसा खाने का प्रबंध कर दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने अपनी गलती का उन्हें आभास हो चुका था और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद जताया। इस कहानी की सीख यह है कि हम चाहे जितने ज्ञानी हों, चाहे जितने पढ़े लिखे हों, घमंड न करें। साथ ही विचारों के प्रति बुरे भाव न रखें, है ना।